दूसरे एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे इसे। दूसरे एग्जांपल्स में हमने लिया कोई एक लेंथ की छड़ है, रॉड है, जिससे हमने मेजर किया और हमें पता है कि वो रॉड कितना है 2.5, ये नॉन वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है हमारी कि 2.5 सेंटीमीटर वो लंबा है। ठीक, अब हमने मेजर किया अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, मीटर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से एंड स्क्रू गेज से। इन तीनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मैंने मेजर किया। जब इन तीनों इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, इनके लिस्ट काउंट आपके सामने है। लिस्ट काउंट का मतलब कितने डिविजन्स हैं पर यूनिट, पर यूनिट कितने डिविजन्स हैं। फॉर एग्जांपल मीटर स्केल आप जानते हैं, पर यूनिट कितने स्केल कितने डिविजन्स होते हैं, 10 डिवीजन, तो 10 से डिवाइड करेंगे 0.1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के लेंथ से पहले कितने डिविजन्स होते हैं, 10, तो लेंथ होता है 1 सेंटीमीटर, डिवीजन होते हैं 10, आ गया कितना लिस्ट काउंट 0.1, ये लिस्ट काउंट है। उसी तरह स्क्रू गेज में, इन सब में जितने भी डिवाइसेस सबके लिस्ट काउंट होते हैं इस तरह से। और सभी लिस्ट काउंट सबके जितने भी डिवाइसेस सबके लिस्ट काउंट में अनसर्टेनिटी जरूर पाई जाती है। अनसर्टेनिटी और जीरो एरर, ये सब चीजें आपको आगे एरर वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, कैसे जीरो एरर पाया जाता है, अनसर्टेनिटी पाई जाती है। दिस विल बी स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। अभी देखेंगे तो हमने नेक्स्ट ये जो देखा कि 0.1 सेंटीमीटर से देखा तो मेजर्ड वैल्यू कुछ यूं है 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद वर्नियर कैलिपर से मेजर किया उसी लेंथ को जिसकी ट्रू वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, तो क्या आया, एरर की वजह से 2.47 आया। फिर स्क्रू गेज से हमने देखा तो 2.476। अब इन तीन वैल्यू में, तीनों इंस्ट्रूमेंट से जो हमने मेजर किया है, इन तीन वैल्यू में जो हम देखते कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है, ज्यादा प्रिसाइज है, तो इन तीन वैल्यू में हम जब देखेंगे तो ट्रू वैल्यू के करीब कौन है, ये सबसे ज्यादा करीब ये है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज है। प्रिसीजन यहाँ पे लो है या हाई है, हाई है प्रिसीजन, सभी वैल्यू लगभग पास में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू ये है। अच्छा, अभी अगर मैं कहता हूं इन सब में सबसे एक्यूरेट कौन है, तो ये भी है। एक्यूरेट सबसे कौन है, यही है, दिस इज द एक्यूरेसी, यही बता रहा है एक्यूरेसी कि सबसे करीब मैं ही हूं। तो इससे ये पता चलता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ये जरूरी नहीं कि जो प्रिसाइज वैल्यू हो वही एक्यूरेट। आप कहेंगे सर अभी तो बताएं, तो हमने लिया अगर ये ट्रू वैल्यू, लेट सपोज ये ट्रू वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर होती, अगर ये वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर होती तो सबसे एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होती, 2.4 सेंटीमीटर सबसे एक्यूरेट। अब प्रिसाइज, अब भी ये तीन होते और सबसे ज्यादा प्रिसाइज अब भी यही होता। तो इससे ये पता, ये प्रिसाइज क्यों होता है, क्योंकि तीनों वैल्यूज दे रहे हैं इसके आसपास के। हो सकता है इसके पास क्या है हमें पता नहीं, हमें ये पता है नॉन वैल्यू, इसलिए सबसे पास ये कौन है, एक्यूरेट सबसे ज्यादा ये है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, पहले नोट कर लेंगे। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन does not depend on each other। दूसरी बात, अब हम जब बात करते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी की, एक और एग्जांपल से और अच्छे समझेंगे। आपके क्लॉक के एग्जांपल से ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। हमने कहा अगर मैं क्लॉक की बात करूं, क्लॉक ले लूं आपके घर का क्लॉक, जिसमें मिनट भी होता है, सेकेंड भी होता है और आवर हैंड भी होता है, 3 हैंड होते हैं। तो अगर उसमें मैं बात करूं कौन सा प्रिसीजन है, कितना प्रिसीजन, कितना लिस्ट काउंट है, उसका लिस्ट काउंट, तो अगर आपके क्लॉक में इफ क्लॉक हैज सेकेंड हैंड, सेकेंड वाला है, सेकेंड हैंड मतलब पुराना नहीं, सेकेंड वाला अगर वो है, तो आप क्या कहेंगे कि उसका लिस्ट काउंट क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मेजर करके देता है, 1 सेकेंड मेजर करके देता है। अच्छा, लेकिन अगर सेकेंड वाली सुई ना हो, ऐसे भी क्लॉक होती है जिसमें सेकेंड वाली सुई होती ही नहीं है, तब उसका कितना होगा, 5 मिनट, तब लिस्ट काउंट बदल जाएगा 5 मिनट। ट्रू वैल्यू वह समय होगा जो वह सच में इंटरनेशनल क्लॉक में शो कर पाता है या इंटरनेशनल क्लॉक में होता है, वो ट्रू वैल्यू कही जाती है। ठीक है, तो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड, this way we can understand the true value। इसी तरह दूसरे एग्जांपल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि
एक्यूरेसी और प्रिसीजन को, जैसा कि हमने देखा है स्क्रू गेज में ये प्रिसीजन, ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू कौन देगा, स्क्रू गेज। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द डिवाइसेस बिटवीन देम गिव द मोर प्रिसाइज वैल्यू, तो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू स्क्रू गेज। कुछ भी नहीं दिया आपको, ना वैल्यू दी ना ट्रू वैल्यू दी, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि मीटर स्केल में, वर्नियर कैलिपर्स में, स्क्रू गेज में सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू कौन देगा, स्क्रू गेज, जिसका लिस्ट काउंट ज़्यादा कम होगा। और आसान से कह सकते हैं अनसर्टेनिटी कम होगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, आगे हम समझेंगे इसी ट्रू वैल्यू को और प्रिसीजन को इस तरह से। हमने माना कोई एरर ऐसा है जो बार बार सेम हो रहा है, एरर ऐसा है जो बार बार सेम हो रहा है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई एरर है, वो हर एरर की वजह से हर बार 0.3 ग्राम कम बताता है या ज़्यादा बताता है, चाहे प्लस माइनस कुछ भी, प्लस माइनस इतना एरर बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इतना ज़्यादा पहले से या इतना कम पहले से ही कैलिब्रेट करके, सुधार करके हम वो वेट ट्रू वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर एरर सिस्टमेटिक है, हर बार एरर उतना ही आ रहा है, अगर आपको बता दिया जाए कि आपका ये जो बटखरा है, जो आप वेट अभी ले रहे हैं, जो आपके पास जो बैलेंस है, जो तराजू है, उससे आप जब वेट करते हैं तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा देता है, तो आप क्या करोगे, पहले से ही 100 ग्राम इस पे रख दोगे, अब जो वेट देगा वेट वो इक्वल देगा और बढ़िया देगा, बिल्कुल प्रिसिशन देगा, एक्यूरेट देगा। ये तब होगा जब वैल्यू हर बार 100 ग्राम, लेकिन अगर हर बार चेंज हो तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा कि आप ट्रू वैल्यू फाइंड कर पाए। फिर आप आसपास की वैल्यू ही फाइंड करेंगे, प्रिसाइज वैल्यू फाइंड करेंगे। तो याद रखेंगे कि इफ देयर इज सिस्टमेटिक एरर, मीन्स हर बार सेम एरर, सिस्टमेटिक एरर, then we can find accurate value, means systematic error is related to the accuracy, systematic value किससे रिलेटेड है, accuracy से, ठीक है। and it can remove, कैसे रिमूव किया जा सकता है, by recalibration, अभी हमने पढ़ा भी, ठीक है। रिकैलिब्रेशन से मीन्स सुधार करके फिर से हम इसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इस एरर को। तो इस तरह से हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक्चुअली ये ऐसे फिजिक्स के लैंग्वेज हैं जिन्हें हम यूज़ तो नहीं करते, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। सेम टर्म्स दिखने वाले, सेम जैसे मीनिंग रखने वाले टर्म्स, गूगल पे सर्च करो तो एक ही टर्म्स की, दोनों टर्म्स की एक ही मीनिंग आती है। एक ही मीनिंग रखने वाले ये दोनों टर्म्स अलग अलग वैल्यू रखते हैं। प्रिसाइज होना अलग बात है और एक्यूरेट होना अलग बात है। प्रिसाइज होने का मतलब सीरीज ऑफ मेजरमेंट कितने क्लोज हैं, एक्यूरेट होने का मतलब वैल्यू ऑफ मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन कितना क्लोज है। इट मीन्स ये प्रिसाइज हो सकते हैं, एक्यूरेट है कि नहीं ये पता नहीं, प्रिसाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन, स्क्रू गेज है। ये एक्यूरेसी नहीं देता, प्रिसीजन जरूर देगा। तो प्रिसीजन अलग अलग हो सकती है, प्रिसीजन हाई या लो हो सकती है, इसके एग्जांपल हम देख चुके हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एरर, अगले वीडियो में हम एरर पढ़ेंगे।